हेलो एवरीवन। तो ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है जो आपकी मनोविज्ञान का सिलेबस से रिलेटेड है, जहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। क्लियर? सो व्यवहार का ज्ञान, तो आपका साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है? आपका व्यवहार जो है, आपकी साइकोलॉजी उससे रिलेटेड है। आपका व्यवहार का ज्ञान ही आपका साइकोलॉजी है। क्लियर? तो हम इन वीडियोज़ के थ्रू आपका पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस करेंगे, जो आपकी किसी भी टेट में आपको यूज़फुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 16th सेंचुरी यानी 1590 में क्या हुआ था, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेज हुए। तो साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग उनको नाम दिया। किसी ने बोला आत्मा का विज्ञान, किसी ने बोला मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? तो फर्स्ट है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान किसने बोला? अरस्तु, डिकार्टे, प्लूटो ने इसको बोला आत्मा का विज्ञान। तो स्टडी ऑफ सोल। सो आत्मा का विज्ञान, आत्मा किससे रिलेटेड होता है? जो आत्मा है हमारी, हमारा बेसिक क्या होता है? अगर ह्यूमन बॉडी का देखें तो एटीपी एडीपी सुना भी होगा आपने लोअर क्लासेस में। हम इसके साइंटिस्ट को ऐसे याद कर सकते हैं, ADP, यानी आत्मा का विज्ञान, ADP। क्लियर? फर्स्ट की ट्रिक ये हो गई आपकी लर्न करने की। आत्मा का विज्ञान किसने दिया? ADP ने, यानी अरस्तु, डिकार्टे और प्लूटो ने। क्लियर? सेकेंड है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान पोम्पोनोजी ने। जैसे हमारा हार्ट है, पम्प 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 होता है ना, तो आपको ट्रिक के लिए ऐसे ऐसे वर्ड आपको खुद दिमाग में लाने पड़ेंगे। तो मन का विज्ञान किसने किया? पोम्पोनोजी ने। तो हमारा दिमाग और दिल क्या करता है? धक 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 करता है ना, तो उस तरह से आपको रिलेट करके करना है कि पोम्पोनोजी। क्लियर? थर्ड वन इज चेतना का विज्ञान। अब चेतना क्या होता है? कॉन्शियसनेस क्या होता है? जब इंसान चेतना, मतलब उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, उसको सेंस है, वो रिस्पॉन्स करेगा, वो सुनेगा हर चीज़ को, फिर रिस्पॉन्स करेगा। क्लियर? कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना। उसके बाद आती है अर्ध चेतना, सब कॉन्शियस। फिर आती है अचेतना। सब कॉन्शियस मीन्स उसको, मतलब वो रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पाए, ना ही वो सुन पाएगा। क्लियर? मतलब वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, कुछ तो देगा उसका रिस्पॉन्स, लेकिन अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। अचेतना मतलब उसको, उसका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, वो है अचेतना। पर यहाँ पर है, हमें बोला गया है चेतना का विज्ञान, यानी कॉन्शियसनेस का। तो वो किसने बोला था? वो बोला था विलियम वोंट, विलियम जेम्स एंड टिचनर। अब इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है वोंट जेम्स चनर चेतना। क्लियर? अब इसको लर्न करने का कितना आसान तरीका है। वोंट जेम्स चनर चेतना, जो हमारा थर्ड वन है, वहाँ पर आपको चनर और चेतना ऐसे याद करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। वोंट जेम्स चनर चेतना, वो अपना चेतना का विज्ञान। उसके बाद है व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहार का क्या है? मेन फोकस तो बिहेवियर पे था मनोविज्ञान का। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज योर वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर एंड थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे ट्रिक को? ट्रिक को बनाएंगे यहाँ पर वुड, ये वाला वाट ले लेंगे, वाट, वुड, स्किनर, थॉर्नडाइक। वाट, वुड, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये किसका है? व्यवहार का विज्ञान, यानी वाटसन, वुडवर्ड, स्किनर, थॉर्नडाइक। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिक को, वाट, वुड, स्किनर ने डाइक लगाई। ठीक है? कहाँ पर? व्यवहार पर। ये आपकी छोटी सी ट्रिक हो जाएगी। वाट, वुड, स्किनर ने थॉर्नडाइक यानी डाइक लगाई व्यवहार पर। क्लियर? ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स बना के हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पहला व्यवहारवादी वाटसन था, जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। तो सबसे पहले किसने फोकस किया था? वाटसन ने। क्लियर? पर ये क्या बोला है आगे? फादर ऑफ साइकोलॉजी, वो कौन है? अरस्तु। अरस्तु में फादर ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले अरस्तु ने किस पे फोकस किया था? स्टडी ऑफ सोल, यानी आत्मा का विज्ञान किसने बताया था? अरस्तु ने। तो आत्मा का विज्ञान, देन मन, देन चेतना, देन आपका व्यवहार। सबसे पहले हमारी आत्मा है किसी भी बॉडी की, देन कहाँ है? हमारा मन है। अब मन है, हम मन के अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे? अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अपने दिमाग है उसको यूज़ करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर चेतना। अब जो चेतना आई है उसके अकॉर्डिंग हम अपने व्यवहार को चेंज करेंगे। क्लियर? अपना व्यवहार में बदलाव लेके आएंगे, दैट इज़ योर व्यवहार, रिस्पॉन्स। सो रियल फादर कौन थे इनके? फादर ऑफ साइकोलॉजी इज योर अरस्तु। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब रियल कौन थे? ये देखो, रियल फादर कौन थे? रियल साइकोलॉजी के फादर कौन थे? वुंट, विलियम वुंट, वास्तविक फादर। क्योंकि इसने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और वहाँ पर जब कोई प्रयोगशाला होती है तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट तो होते ही हैं। तो जर्मनी के लिप्जिंग में
फर्स्ट लैब जो की थी वो किसने की थी? विलियम वुंट ने 1879 में। नेक्स्ट वन इज विलियम वुंट। अब वो क्या था? यहाँ पे आ गया आपका रियल फादर, रियल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज योर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, मतलब जब लैब बनाई है तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट तो करके देखेंगे, दैट इज विलियम वुंट। नेक्स्ट वन इज शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी पे किसने फोकस किया? थॉर्नडाइक ने। क्लियर। अब एक चीज़ और आती है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो जो हमारा साइकोलॉजी है उसको एजुकेशन में कौन लेके आया? वो लेके आए थे रूसो। रूसो एक साइंटिस्ट थे, रूसो क्या लेके आए? साइकोलॉजी को हमारे एजुकेशन में जोड़ा। लेकिन जो रियल में फादर है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे फोकस किया जिन्होंने, दैट इज़ योर थॉर्नडाइक। क्लियर। अब क्या है? अब है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के आधुनिक में कौन है? जेम्स। अब जैसे टॉफ़ी आती है, पहले क्या आती थी? वैसे नॉर्मल उसमें आती थी टॉफ़ीज़। आजकल क्या है, बच्चे जेम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जेम्स खाते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही तुम याद करो छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ। नेक्स्ट वन इज शिक्षा का क्या है? व्हाट इज़ एजुकेशन? सो एजुकेशन क्या होती है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, व्यवहार में परिवर्तन, कुछ भी सीखना है तो तीनों चीज़ें, पर लेकिन फोकस ओनली एक पे करना है। और वो एक क्या होगा? कंक्लूजन होगा हर आंसर का। अब देखो शिक्षा क्या है? दैट इज़ योर व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा दैट इज़ योर व्यवहार में परिवर्तन, यानी आपने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप में क्या चेंज किया, दैट इज़ योर चेंज इन बिहेवियर, दैट इज़ योर एजुकेशन। क्लियर। सो ये आपका आज इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम डेली एक एक क्लासेस लेंगे। ओके।